मैं हरीश शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 7 से और चैप्टर है 12A। सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है जिसमें हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फर्स्ट वीडियो में 1 से 13 तक के क्वेश्चन समझाए थे। अब क्वेश्चन नंबर है 14। लिखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। किसी सम पर सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स का हो जाता है इतना। और उसका इंटरेस्ट है एट 10%, एट 10% पर एनम, यानी 10% का रेट उस पर यदि लगाया जाता है तो वो इंटरेस्ट इतना हो जाता है। इसमें सम क्या है? सम मीन्स प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल हमें करना है फाइंड। लिखेंगे P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, गिवन में क्या है एन, यानी कि टी टाइम, 3 इयर्स है और ये SI दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट होता है SI और है 829.50। क्लियर है? ये वैल्यू गिवन है और रेट इसमें दिया है R इक्वल टू 10% पर एनम, यानी कि प्रत्येक वर्ष का 10% है। फॉर्मूला लगा दीजिए प्रिंसिपल का, P इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन R मल्टीप्लाई T। तो ऐसा ही जो दिया है इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, 829.50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में लगाइए, रेट है 10% का, टाइम है 3 का। देखो ये पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, 2 डिजिट का है तो यहाँ पर 100 आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, 3 का इसमें दे देंगे हम डिवाइड, और डिवाइड देंगे यहाँ पर 829 और 5 में कितने का देना है? 3 का। तो 3 2 जा 6, माइनस कर दो 2, ऊपर से 2 आएगा, और 3 7 जा 21, 1 ऊपर से 9 आएगा, 3 6 जा 18, माइनस कर दो 1 ऊपर से 5, और 3 5 जा होते हैं 15। तो निकल कर आया ये आंसर 2765। नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को जल्दी से, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यदि किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो सबसे पहले कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले जो प्रश्न क्वेश्चंस थे वो इससे लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं, उनको देख लेना। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन में क्या दिया है इसको एक बार रीड कर लेंगे, और ये क्वेश्चन साथ के साथ मेरे साथ नोट भी करते रहे और समझते भी रहे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 तब तक हम पता नहीं कर सकते जब तक इसको बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। फिफ्टीन में ए सम वैन, रिकॉर्ड है एट 7 राइट 1/2% पर एनम का अमाउंट टू, अमाउंट्स इसका है टू 3920 इन 3 इयर्स। फाइंड द सम, और सम क्या होता है? सम होता है प्रिंसिपल। ये बात आप समझ लीजिए, जब भी किसी क्वेश्चन में सम लिखा है तो सम का मतलब अमाउंट नहीं समझ लेना, क्योंकि सम अमाउंट जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करके अमाउंट बनता है, तो उसको सम मत समझ लेना। यहाँ पर सम का मतलब प्रिंसिपल से है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है उसको लिखेंगे,
गिवन हमारे पास क्या है, ए सम व्हेन रिकॉर्ड, ये रेट है, सबको पता है परसेंट में रेट होता है, इसको लिख दीजिए रेट 7 राइट 1/2%। पर एनम का है, कन्वर्ट कर दें इसको इम्प्रॉपर में, 2 7 14 और 1 15 बाई 2% पर एनम। इसके बाद आइए आगे, ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट को ए से डिनोटेड करते हैं, जब ए से डिनोटेड करते हैं तो ए ही लिखेंगे, लिखेंगे 3920। फाइंड, ये क्या है, ईयर्स में टाइम होता है, और ए सॉरी फाइंड द सम, सम हमें करना है फाइंड, यानी P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे अब। तो P फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला था, SI वाला। अब SI तो दिया नहीं है यहाँ पर अमाउंट दिया है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे देखो लिखेंगे वी नो दैट, हमको मालूम है SI के फॉर्मूले हैं P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, और एक और फॉर्मूला है ये A माइनस P है। ये दोनों फॉर्मूले इस SI के यानी सिंपल इंटरेस्ट के ही हैं, इनका यूज करेंगे, इनको वैल्यू लगाएंगे, इनकी जो भी दे रखी है तो लगाइए। P तो दिया नहीं है, लिख दो, रेट दिया है 15, टाइम दिया है 3 का, अपॉन 100 और मल्टीप्लाई ये 2 लगा दीजिए, क्योंकि ये रेट में 15/2 था तो वो डेनोमिनेटर में नीचे जाएगा। इधर आइए, अमाउंट है 3920 और माइनस P, क्योंकि P दिया नहीं है तो P ही रहेगा। इसको सोल्व करो, ये दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 टाइम 5 से 20 टाइम, इसको लिखेंगे 3 3 9P अपॉन 20। अब ये P इधर आ जाएगा पॉजिटिव बनकर, क्यों, अभी बताता हूं क्यों आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल की साइड ही आता है। अब यहां ले लेंगे एलसीएम, सॉरी 22 जा होते हैं 40, 22 जा 40, अब लेंगे एलसीएम, इसके नीचे 1 लगाकर एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा एलसीएम, 4040, यहां पर 9P प्लस 41 जा 40 P इज इक्वल टू 3920। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 49P हो जाएगा अपॉन 40, 20 क्यों आ रहा है बार बार, बस इतना लिखने के बाद ये वैल्यू सीधी सीधी मल्टीप्लाई में जाएगी यहां से, और ये वैल्यू जो 49 मल्टीप्लाई वाला है वो अदर साइड डिवाइड में होना है, क्योंकि साइड चेंज हो जाएगा। P इक्वल टू 3920 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 49, क्या 49 से कैंसिल हो जाएगा ये, हो जाएगा 8 टाइम हो जाएगा, बिल्कुल 8 टाइम बिल्कुल पूरा जाएगा 80। अब P इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 40, तो मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सीधा, 8 4 जा 32 और 0 0, आंसर है आपका 3200। कर लिया है नोट सभी ने, नोट जल्दी से जल्दी कर लिया करो, मैं आराम से इसलिए क्वेश्चन कराता हूं, ज्यादा तेजी से क्वेश्चन नहीं करा रहा, नोट कर लिया करो साथ के साथ और समझ भी लिया करो। क्वेश्चन 16, है ए सम ऑफ मनी पुट, और पुट है 11% पर एनम, अमाउंट टू
इन 2 years 3 month, 3 month है। What will be it amount? सेम रेट। तो क्वेश्चन को एक बार समझ लें, आसानी रहेगी, समझना जरूरी होता है प्रश्न। यहां पर लिखा हुआ है क्या, ए सम मनी, ए सम मनी किसके बारे में है, यानी किसी धन, कोई धन 11% पर एनम का अमाउंट 4491 हो जाता है। कोई धन दिया गया है 11% से, कितने से के लिए, 2 year 3 month के लिए, 2 साल 3 महीने के लिए दिया गया, तो इतना हो गया, इतना हो गया अमाउंट है ये। अच्छा, व्हाट विल बी अमाउंट टू 3 year, तो 3 साल में वो अमाउंट कितना होगा, वही अमाउंट, और रेट क्या है, सेम, यानी रेट भी वही होना है, रेट भी वही रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा, यानी वो सम, वो अमाउंट कितना था। क्लियर बात है। तो 11% क्या है, यहां पर रेट है, R इज इक्वल टू 11% पर एनम का है, टाइम आर, ये अमाउंट है, लिख दीजिए इसको, बारी बारी से हम सबको लिख देंगे। ये अमाउंट लिखो, अमाउंट यानी A1 लिख दो, अमाउंट नहीं, फर्स्ट अमाउंट A1। क्लियर है, कितना है 4491, और टाइम कितना है 2 year 3 month। अब ये भी टाइम T1 है, यानी पहला टाइम है फर्स्ट, दूसरा टाइम भी तो है इसमें, इसको पहले कन्वर्ट करो तब दूसरा लिखेंगे हम। तो ये देखो क्या है ये है 2 + 3/12, कन्वर्ट करना मैंने सिखाया था आपको, क्योंकि मंथ को 12 से डिवाइड दे देंगे, ईयर्स में आएगा, 12 2 जा 24 और 3 27/12 ईयर्स। और दूसरा टाइम कितना है, T2 है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स है, ये T1 है, वो T2 है, दूसरा टाइम है इसमें। फाइंड करना, देखो सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड करना है, और उसके बाद A2 फाइंड करना है, अमाउंट दूसरा फाइंड करना, दूसरा अमाउंट हम T2 से करेंगे। R1 R2 सेम है, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, R1 और R2 बिल्कुल सेम है, लिखना चाहो लिख दो, यहां पर चलो R1 लिख दो, तो यहां पे R2 लिख दो, वो भी 11% पर एनम है। इतना इसमें गिवन दिया है कि अब क्वेश्चन को निकालते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। अब प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट है ही नहीं, तो लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम सिंपल इंटरेस्ट इसमें निकालेंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ढंग से समझ लेना। तो लिखेंगे वी नो दैट, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, P × R × T अपॉन 100 इक्वल A - P। हमें पता है ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। अब इनका वैल्यू लगाइए, देखो P का वैल्यू तो दिया नहीं है, ये फाइंड कर लेंगे। R 11 है, टाइम है इसमें 27/100 मल्टीप्लाई, इसको कट करके लिख सकते हैं, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, यहीं पे काट दीजिए 3 से 9 टाइम और 3 से 4 टाइम, 9/4 हो जाएगा ईयर्स है, तो पूरा लगाना नहीं पड़ेगा, 9/4। अब इक्वल टू अमाउंट दिया है, इसको लिखो 91 माइनस P, यहां से कुछ कैंसिल तो है नहीं,
सीधा सीधा करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 11 9 99 P अपॉन 100, और ये वाला P इधर आएगा पॉजिटिव बनकर, ये है इतना। एलसीएम ले लें, 100 4 जा 400 होंगे। तो एक बार देख लें थोड़ा इसमें कैमरे में है या नहीं, उसके बाद करते हैं। अभी है, आ जाएगा पूरा। तो यहाँ 1 लगा दीजिए और एलसीएम ले लेंगे हम 400। तो ये 99P और प्लस 400P इक्वल टू दिया है सीधा सीधा ये वाला, ये हो जाएंगे 499 P अपॉन 400 इक्वल ये वाला। ठीक है, यहां तक देखते हैं, नहीं तो वहां लिखना पड़ेगा। हाँ बस यही लास्ट है। इसके बाद आ जाइए यहां पर, इसके बाद यहां पर आइए। तो यहां से जब P फाइंड करेंगे हम, P इक्वल, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। तो 4491 मल्टीप्लाई 400 अपॉन 499। तो ये सीधा मेरे हिसाब से इससे ये सीधा 9 टाइम कैंसिल हो रखा है शायद। बिल्कुल क्लियर, 9 टाइम कट जाएगा ये, इसको काट दो 9 टाइम, बिल्कुल 9 टाइम है, मैंने चेक कर लिया 9, और 9 4 जो होते हैं 36। ये है आपका प्रिंसिपल, यानी जो सम है वो आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जब सम हमें आ चुका है, अब निकालेंगे हम एसआई, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, वो भी निकालेंगे 3 ईयर वाले टाइम पर, उसके बाद नया अमाउंट निकल कर आएगा। तो एसआई निकालिए। नाउ एसआई इक्वल टू P मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2, यानी दूसरा टाइम लगाना है, ध्यान से देखना, ये टाइम दूसरा वाला लगाना है, फर्स्ट नहीं लगाना इसमें। अब तो करते हैं, देखो कितना आता है निकलकर। P है 3600 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, इसको यहां मिला दूंगा, हैं यहां पर लिखेंगे एस आई इक्वल। जब एस आई इक्वल लिखेंगे तो 36 में मल्टीप्लाई करेंगे हम रुपीज 36 मल्टीप्लाई 11 3 जा 33। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसका लिखेंगे यहाँ 36 और 33, 3 6 जा 18 गेट कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, और 801 8811, ये निकल कर आया एस आई हमारा 1188। अब क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट, यानी अमाउंट 2 कितना है। देखो इसको इरेज करते हैं, ए इरेज कर दिया। अब लिखेंगे ए इक्वल टू होता है, A2 निकालना है, P प्लस एस आई, प्रिंसिपल है 3600 और ये है 1188। इसको ऐड कर दो तो निकल कर आएगा 4788। फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए जरा जल्दी से, लेंथी है आंसर थोड़ा, क्वेश्चन लेंथी है तो आंसर भी लेंथी ही हो जाता है कभी कभी। क्लियर है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन लेंथी है थोड़ी सी, बस देखो क्वेश्चन नंबर है
17 और 17 क्वेश्चन में ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड at 8% per annum amount to ये अमाउंट है आपका 12,122 इन 2 ईयर। 2 साल का अमाउंट है इतना। व्हाट विल बी अमाउंट टू इन 2 ईयर और 8 months at 9% पर एनम। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ही चेंजिंग है, क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा ही है, बिल्कुल चेंजिंग, थोड़ा सा ही मिस्टेक, थोड़ा सा ही बदलाव है। क्या बदलाव है मैं बताता हूं। इसमें सॉल्यूशन करेंगे कैसे, देखो ए सम किसी धन का जो इन्वेस्ट करे 8% से करे तो उसका अमाउंट इतना हो जाता है। 8% से अमाउंट इतना हो जाता है 2 ईयर्स में। इसको यहां पर नोट कीजिए, ये हमारा R1 है, R1 8% पर एनम, बिल्कुल। और वो है हमारा फर्स्ट अमाउंट, ये A1 है 12,122। कितने ईयर का है? 2 ईयर्स का है, यानी टाइम है इसमें T1 2 ईयर्स। ये है गिवन फर्स्ट कंडीशन हमारी यहां पर है कंप्लीट। अब प्रिंसिपल तो हमें फाइंड करना ही है, चलो बाद में लिखते हैं। अब इसने कहा व्हाट विल बी अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, क्या फाइंड करना हमें? A2, यानी दूसरा अमाउंट फाइंड करना है। दूसरा अमाउंट फाइंड करना है, कब करना है? 2 ईयर 8 मंथ का, यानी टाइम इसका है T2, 2 ईयर्स 8 मंथ। इसको चेंज करो, ये 2 + 8/12 ईयर्स, यानी 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम, 3 2 6 और 2 हो जाएंगे 8, 8/3 ईयर्स हमारा निकल कर आ गया ये टाइम। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये क्या दिया है? R2 रेट दिया है 9% पर एनम। अच्छा प्रिंसिपल भी हमें इसमें फाइंड करना है। जो P1 है वो P2 एक ही बात है, यानी प्रिंसिपल तो रहेगा ही रहेगा वही जो है क्वेश्चन में, फर्स्ट वैल्यू जिसको कहते हैं मूलधन। तो करते हैं, देखो सोल्व इसको हम। सबसे पहले यहां से स्टार्टिंग करेंगे, यहां से इस क्वेश्चन से हम पहले प्रिंसिपल फाइंड करेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन 15 और 16 दोनों में बताया है मैंने आपको। लिखेंगे वी नो दैट एस आई किसके इक्वल है? P × R × T अपॉन 100, और ये इक्वल है A - P। दोनों ही SI के फॉर्मूले यूज करो, वैल्यू लगाइए। अच्छा यहां लगाएंगे हम SI1 निकालेंगे, पहला SI फर्स्ट SI अलग निकलेगा इसका, P R1 T1 A1 P वही है। अच्छा P तो नहीं गिवन है, ये देखो R1 है 8, T1 है 2 ईयर, बिल्कुल क्लियर लिख दो अपॉन 100, और A1 इसमें है 12,122 माइनस P। ये देखो इसको हम यदि कैंसिल करना चाहें इतना ही रहने दो, 8 2 16, ये हो जाएगा 16P/100। इसको P को इधर ले आइए, प्लस में आएगा। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, 100 एलसीएम है
ये हो जाएगा 16p प्लस 100p इक्वल टू इतना। अब ये हो गए 116p, ऐड हो जाएंगे ना, ये दोनों हमारे ऐड हो गए, ठीक है, ऐड हो गए तो 116p इज इक्वल टू जो दिया है उसे लिख दो। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, p का वैल्यू निकल कर आएगा आपका अपॉन में 116। अच्छा 116 से ये क्या कैंसिल हो रहा है? काटते हैं पहले, चलो काटना ही पड़ेगा हमें, करते हैं नहीं डिवाइड देके देख लेंगे एक बार, चलो देखते हैं डिवाइड जाता नहीं जाता। यहां पर देते हैं, इसको देंगे हम वन टाइम, वन टाइम दे दो, यहां बचेंगे 15 से 6 जाएंगे 5, और यहां आगे बोरो ले लिया हमने तो यहां से 2 आएगा, 48 4 2 16 32, जीरो जीरो बढ़ा दे हैं तो भैया इसको करो, यहां आएगा 100। अब अरे कहाँ सोच रहे हैं हम, ठीक ठीक, 1 बार गया पहले, अब ये 2 आया, जब 2 आया तो डिवाइड नहीं जाएगा, डिवाइड इसका नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा तो भाई 2 और आ जाएगा, ना जाने की 0 लगा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब 4 बार जाएगा, माइनस कर दो, 12 में से 4 जाएंगे तो 8, और यहाँ 11 से 6 जाएंगे तो 5, और यहाँ 0, अब 5 टाइम चला जाएगा, तो एक 0 और लगा दो, ना जाने की इसमें ये इतना आएगा आंसर, ये आएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,450, इतना प्रिंसिपल आया आपका। अब इतना प्रिंसिपल आपका निकल कर आया, इतना डिवाइड देने के बाद अब हमें क्या निकालना, हमें फाइंड करना, आप देखो क्या यहां से A2 फाइंड करना है। A2 कब होगा, जब हमें SI2 पता होगा, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट, टाइम दिया है, रेट दिया है और प्रिंसिपल दिया है, तो SI2 फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम यहां इसको निकालेंगे। तो नोट करते जाइए, अब SI2 होगा, यानी SI2 निकालिए, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट 2, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, और ये 2 वाले हैं अपॉन 100, तो SI2 यानी सिंपल इंटरेस्ट दूसरा, P दिया है 10,450 मल्टीप्लाई रेट, रेट है 9% का, और टाइम है 8 अपॉन ये 2 0 और ये 3 से 3 टाइम कैंसिल, 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। अब 5 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, चलो 2 से ये 4 टाइम और 2 से 5 टाइम, 5 से 5 2 10, 0 5 9 45, मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 209 मल्टीप्लाई 3 4 12, करो करो इसे मल्टीप्लाई करो, जल्दी से जल्दी करो भाई। 12 9 108 का 8, कैरी को 10, 12 0 0 10 10 का 10 0 कैरी 1, ठीक है, 12 2 24 और 1 25, ये निकल कर आया। अब A2 निकाल दीजिए आराम से, P प्लस SI2,
तो प्रिंसिपल है 10,450 का और SI2 है 2,508। जीरो ऐड कर दो इसमें, ऐड 0.8 5 और एक मिनट 5 और 4 9 2 1 12,958 आंसर आना चाहिए। नोट करेंगे, सॉरी देखेंगे। 12A का है, बिल्कुल राइट है आंसर। क्लियर क्लियर एकदम क्लियर। आंसर ये है आपका, वो अमाउंट इतना हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लें, और कर भी लिया होगा नोट आपने। क्वेश्चन नंबर 17 लंबा क्वेश्चन हो गया भाई। हाँ, टाइम तो ले लिया है क्वेश्चन ने, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 18, में एट वाट रेट। चलो अब कुछ तो बदलाव हुआ है क्वेश्चनों में। एट वाट रेट, परसेंट, रेट परसेंट क्या होगा, एनम है पर एनम। विल 3,600 अमाउंट टू, कितना हो जाता है इसका अमाउंट, 4,300 4,734 इन इन दिया है 3 राइट 1/2 ईयर्स। ठीक है, बस इसमें देखो रेट फाइंड करना है तो सीधी बात है रेट ही फाइंड करेंगे। क्या क्या गिवन है वो देखो। गिवन दिया है देखो एट वाट रेट, ये तो रेट फाइंड करना है, सीधी सीधी लिख दीजिए। यानी रेट हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क आ गया। दूसरा ये दिया है 3,600 का अमाउंट इतना हो जाता है, तो ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को कहते हैं पी, पी कहते हैं ये वाला, हो गया। अब ये अमाउंट है 4,734, ये हो गया। अच्छा अब ये क्या है, ये टाइम है, टाइम ईयर्स में होता है, ईयर्स। 3 2 6 और 1 7/2 ईयर्स, हो गया। अब जब रेट फाइंड करना है तो रेट फाइंड करने का फॉर्मूला लिखा था, आप जल्दी से देखें, SI मल्टीप्लाई 100 अपन P मल्टीप्लाई सॉरी T। तो SI फाइंड करेंगे, SI निकालेंगे यहां से, SI निकलेगा देखो, फॉर्मूला है A माइनस P। ए लगाइए 3,600 माइनस, सॉरी A 4,734 माइनस 3,600, माइनस कर दो जल्दी से, यह आएगा 3 4 1 और 1 1134 आया है SI। तो अब R लगा दीजिए, SI का फॉर्मूला ये है आपका, यहां पर ये क्लियर, वैल्यू लगाओ SI 1134 मल्टीप्लाई 100 और प्रिंसिपल है ये, मल्टीप्लाई टाइम है 7/2। बस 2 तो ऊपर जाना है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। चलो 2 से इसको काट दें 18 टाइम। कहानी यहां खत्म होगी इसकी। परसेंट लगा दो, थोड़ा सा परसेंट लगाना पड़ेगा।
अपॉन बचा 18 और 7, ये दो वैल्यू बचे। एटीन से काट दें इसे, 9 हाँ कट जाएगा, काट दो इसे, बिल्कुल कर दो। ये 9 से 2 टाइम 9 बन जा 9, 2 बचेंगे 23, 9 2 जा 18, 5 50, 9 6 जा 54, 2 से काट दो, 2 6 जा 10, 2 से 3 टाइम कट जाएगा, 63/7 निकल कर आएगा 9%। आया, बिल्कुल आराम से आ गया क्वेश्चन। नोट कर लीजिए भाई इसको भी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19, आराम से क्वेश्चन को करते रहें और समझते भी रहें मेरे साथ, क्वेश्चन को एंड तक करें, देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ नोट भी कर लिया करें क्वेश्चन को, 640 अमाउंट टू कितना हो गया 768 इन 2 ईयर 6 months, व्हाट विल, ध्यान से देखना, व्हाट विल 8050 अमाउंट टू इन 3 years at the same rate, the same rate % per annum। क्वेश्चन सीधा साधा है, देखते हैं क्या दे रखा है। सॉल्यूशन में घुमा फिरा कर क्वेश्चन देता है, लेकिन समझना भी जरूरी है। दिया है कि 648 अमाउंट 768 हो जाता है। कब हो जाता है? 2 year 6 month, यानी 2 साल 6 महीने में। कितने रेट से हुआ वो पता करेंगे। इसके बाद पूछा है कि इतना जो प्रिंसिपल है उसका अमाउंट कितना होगा, कितने ईयर्स में? 3 years में, और रेट सेम ही रहेगा, वही जो इसका निकल कर आएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें रेट फाइंड करना है, जो कि ऊपर फर्स्ट से निकल कर आएगा। लिखेंगे ये क्या है, हमारा P1 है, P1 मतलब प्रिंसिपल 1। अब ये क्या है, A1 है, A1 पहला अमाउंट, ये हमारा टाइम है, यानी टाइम T 2 year 6 month, और कन्वर्ट करोगे तो ये 2 राइट 1/2 ईयर्स, यानी कि 2 2 जा 4 और 1 5/2 ईयर्स आएगा। इसका आएगा रेट, इसमें फाइंड करना है हमें, यानी R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या, R1 फाइंड करना है, जो R1 है वही R2 है, सेम रेट बोला गया है इसमें। ये क्या है, ये प्रिंसिपल दूसरा प्रिंसिपल है, यानी ये P2 दे रखा है इसमें, P2 है 850। फाइंड क्या करना है, ये A2 फाइंड करना है इसमें, और ये क्या है, टाइम है 3 years का।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट वाली लाइन से ऐसा ही निकाल लेना, सॉरी ऐसा ही निकालेंगे तभी तो हमारा आर निकलेगा। तो एस आई वन निकालेंगे हम सबसे पहले। एस आई वन इज इक्वल टू ए वन माइनस पी वन। ए वन दे रखा है 768 माइनस 640, माइनस कर दो एस आई वन। पहला सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा जो कि फर्स्ट पार्ट से इसके से है, इसमें डबल क्वेश्चन है, लेंथी है, थोड़ा ध्यान से समझिए। माइनस कर दो, इसमें से 8 आएगा और 6 में से 4 जाएंगे 2, 7 में से 6 जाएंगे 1, 1 to 8 ये निकल कर आया। अब हम आराम से यहाँ क्या रेट फाइंड कर सकते हैं, यानी R1। R1 का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू एस आई वन मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T। तो एस आई है 128 मल्टीप्लाई 100 अपॉन P दे रखा है 640 और मल्टीप्लाई टाइम इसका है ये वाला, ये T1 है, सॉरी ये T2, 5/2 लगा दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 64 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चलाएगा घूम के, तो R1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 रहा है अभी। 5 से काटो इसको 2 टाइम, परसेंट में है ये, परसेंट लगाना ना भूलेंगे नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, परसेंट लगाना जरूरी है। अब ये R1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 या 4 2 8%, और ये किसके इक्वल है, ये R2 के इक्वल है, क्योंकि इसमें सेम रेट बोला गया है, दूसरे पार्टीशन के लिए सेम रेट है। अब जब R2 हमें मालूम हो गया, इसके लिए ऐसा ही फाइंड करना पड़ेगा हमें, P2 से SI2, दूसरा SI P2 मल्टीप्लाई यहां पर P1 T1 लगेगा, क्लियर। P2 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2 दूसरा टाइम अपॉन 100, सोल्व करिए। P2 है दूसरा 850, R2 8 का है, T2 3 है अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 टाइम और 2 से 5 टाइम, 5 से 5 बन जा 5, 3 बचेंगे 35, 7, इनका कर दो मल्टीप्लाई। SI2 में निकल कर आया 17 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, ये SI2 होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे SI2 12 7 जा ये, और ये भी रुपए में है, रुपए का सिंबल लगाना पड़ेगा इसमें 204। अब A2 निकाल दीजिए, A2 है P2 प्लस SI2, दूसरा प्रिंसिपल ही ऐड करना पड़ेगा जब हम A2 दूसरा अमाउंट फाइंड करेंगे तो, और ये है हमारा, ये दे रखा है 850 प्लस 204, ये हो जाएगा 4 5 8 और 2 10, 1054 आना चाहिए आंसर। चेक करेंगे, आंसर आ जाना चाहिए, राइट है आंसर। तो नोट कर लिया है या अभी नहीं किया है, क्वेश्चन को नोट किया है या नहीं किया है? अब देखो, करो जल्दी से नोट। देखो अब क्वेश्चन में यहाँ पर नोट नहीं करूंगा, आप अपनी बुक से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि टाइम ओवर होता है, टाइम ज्यादा लग जाता है क्वेश्चन समझाने में भी।
आप क्वेश्चन नंबर 20 को समझिए, 20 भी ऐसा ही है, व्हाट टाइम पूछा है। तो रीड करते हैं, चलो 20 लिखते हैं, छोटा क्वेश्चन है, लिखेंगे व्हाट इन व्हाट टाइम, और टाइम विल कितने का निकालना है, 5600 अमाउंट टू 6, छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी नहीं है, 720 एट 8% पर एनम। क्वेश्चन छोटा ही है, बस इतना ही क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन में इन टाइम यानी व्हाट टाइम पूछा है, इन व्हाट टाइम सॉल्यूशन में दिया क्या है वो लिखना पड़ेगा। यानी टाइम पूछा है, टाइम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 5600 और ये अमाउंट है 6720 और ये रेट है 8% पर एनम का। रेट है तो अमाउंट और प्रिंसिपल से एसआई निकालेंगे। एसआई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। 6720 माइनस 5600 माइनस कर दो तो देखो 0, 12 में 6 जाएंगे 6 और कहाँ 0 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। बिल्कुल क्लियर है। अब टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए, एस आई मल्टीप्लाई 100 और पी मल्टीप्लाई आर, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे टाइम के लिए और ईयर्स लगा देंगे, ईयर्स एस आई मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल है 600 और रेट है 8 का। देखो ये 0 से ये 0 काट दो, 56 से ये 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ईयर्स। तो ये 20/8 आया है, 20 को इसको 4 को 2 टाइम और 4 से 5 टाइम, 5/2 आया इक्वल टू, चेंज कर दो 2 राइट 1/2 ईयर्स, मिक्स में चेंज कर दिया है। अगर ईयर्स और मंथ में करना है तो मालूम होता होगा आपको कि हाफ मंथ में, सॉरी हाफ ईयर में 1/2 ईयर में कितने मंथ होते हैं, वो 6 मंथ होते हैं। तो 2 ईयर 6 मंथ भी आंसर हम इसका यहां पर लिख सकते हैं। यही आंसर है। ये थोड़ा लेंथी नहीं था क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिख दिया है। अब देखो क्वेश्चन 21, है आर एस अग्रवाल का मैथ आपको चल रहा है, मालूम है सभी को, और उसी के क्वेश्चन यहाँ पर हैं, इसी मैथ के 21 ए सम ऑफ मनी बिकम 8/5 of itself in 5 years at a certain rate of simple interest. Find the rate of interest. एक सम स्वयं का कितना हो जाता है, 8/5 हो जाता है। तो लेट प्रिंसिपल भी x लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, लेट प्रिंसिपल बी x मान लिया जाए, है ना, सो दैट अमाउंट क्या हो जाएगा 8/5 ऑफ x का। सीधी सीधी बात है, ये 8x/5 हो जाएगा। रुपए का सिंबल बाद में लगा देंगे, ठीक है। अब कितने समय में हो रहा है, 5 साल में हो रहा है। टाइम कितना है इसका, 5 ईयर्स। क्या निकालना है हमें, 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट से फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर निकालना है। आर क्या है, आर कब निकलेगा, आर निकलेगा तब हमें एस आई मालूम होगा, तो एस आई फटा कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट एस आई
ए माइनस बी, ए का वैल्यू 8x/5 और इसका x, एलसीएम ले लो, 8x माइनस 5x कितना आया, 3x/5 आ गया। अब रेट का फॉर्मूला लगा दो, आंसर हो जाएगा। देखो क्लियर आपका, R इज इक्वल टू, रुपए का सिंबल लगाने लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, SI मल्टीप्लाई 100 और P मल्टीप्लाई T। SI है 3x मल्टीप्लाई 100 और ये नीचे लगा दीजिए इसको, P का वैल्यू x है और टाइम है 5 इयर्स का। सभी वैल्यू यहां पर हमने लगा दी। देखो क्या करेंगे, x से x खत्म, 5 से 20 टाइम, फिर 5 से 4 टाइम, परसेंट लगा दो इसमें और ये रेट निकल कर आ जाएगा 3 4 12 परसेंट पर एनम। नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो जल्दी से। (22) क्वेश्चन, बोर्ड धोना पड़ेगा ये। 22, ए सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, कोई धन दिया गया सिंपल इंटरेस्ट पर। अमाउंट हो गया 783 इन 2 ईयर, 2 साल में इतना अमाउंट हो गया, और 3 साल में अमाउंट हो गया 37 इन 3 ईयर, फाइंड द सम एंड रेट परसेंट। करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बारी है। यहां पर लिखेंगे अमाउंट टू ए सम अमाउंट, ए सम अमाउंट टू अमाउंट इन 3 ईयर, 2 ईयर, इन 2 ईयर, 2 साल में कितना अमाउंट हुआ 783। ए सम अमाउंट इन 3 ईयर्स, 3 ईयर में कितना हुआ 837, 3 साल में हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा क्या सोचना है। देखो किसी सम का जो अमाउंट है, किसी धन का, सम्मिश्र धन, कोई धन 2 साल में इतने हो गया और वही धन 3 साल में इतना हो गया, तो इसमें 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया। 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया, इसमें आया नहीं आया, 1 साल का इंटरेस्ट ऐड होकर आएगा। तो लिखेंगे SI इन 1 ईयर, SI इन 1 साल का SI इसमें आ गया। माइनस कर दो, भैया इसमें से। चलो हम करते हैं माइनस, तो यहां 4 आएगा, 4 लेंगे 3 और 5, 54 आ जाएगा। ये आएगा निकलकर 54, कितने का 1 ईयर का। ठीक है, अब 1 ईयर से तो बात नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, बनाना चाहो बना लो। जब 1 साल का इतना है इंटरेस्ट, तो 2 साल का कितना होगा भैया, डबल होगा, 2 साल का डबल हो जाएगा इसका। लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट SI इन ईयर्स, 2 साल का हो जाएगा डबल, होगा नहीं होगा 108 हो गया। अब 2 साल का अमाउंट था इतना और 2 साल का SI है इतना, तो निकाल सकते हैं हम प्रिंसिपल, बिल्कुल क्लियर। तो लिखेंगे हेंस प्रिंसिपल निकाल दीजिए। कैसे, ये वाला माइनस कर दीजिए 2 साल वाले अमाउंट से, 783 माइनस 108, माइनस करो भाई,
कभी कभार स्वयं भी माइनस कर लिया करो। 13 से 8 जाएंगे 5, यहाँ बचेंगे 7 और यहाँ बचेंगे 6, 675। ये आया प्रिंसिपल, हो गया। और क्या फाइंड करना है इसमें, और फाइंड करना है रेट परसेंट। चलो वो भी करते हैं। R इक्वल टू निकालना है हमें R, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T। ध्यान से देखना, SI हमें लगाना है पूरा पूरा 2 साल का, क्योंकि प्रिंसिपल भी तो यहाँ 2 इयर्स का आएगा, लगाएगा इसके अकॉर्डिंग ही लगाना है 2 इयर्स का, 1 ईयर वाला नहीं लगाना। और परसेंट लगा दो, जो SI है वो 108 है मल्टीप्लाई 100 और P है आपका 675 मल्टीप्लाई टाइम 2 ईयर का है, टाइम इसमें 2 इयर्स का है SI। अब काटिंग की टीम होगी भैया इसमें, तो काट के बताओ जल्दी कमेंट करके, कौन बताता है सबसे पहले। सोल्व करिए इसे। देखो 25 से कट जाएगा 4 टाइम, और 25 से ये कट जाएगा कितने बार, भाग दे देते हैं भाई, लंबा पड़ जाएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ट्वेंटी 7 टाइम कट गया, 2 से इसको 2 टाइम काट दो, खत्म। ये 27 से क्लियर कट जाएगा, कितने टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम कट जाएगा, देख लेना, नहीं तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 2 आएगा, ये 4 टाइम कट गया, 4 2 जो होते हैं 8%, और पर एनम और लगा दो, क्योंकि ईयर्स में चल रहा था क्वेश्चन, इसको पर एनम लगा देंगे। बिल्कुल क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। अब क्वेश्चन देखो 23 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है। उसमें 3 ईयर और 5 ईयर का डिफरेंस है, तो जब 5 ईयर्स वाले अमाउंट से 3 ईयर वाला अमाउंट माइनस करेंगे तो 2 ईयर्स का इसमें आपको निकल कर आएगा इंटरेस्ट। जब 2 का निकल कर आएगा तो 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी डिवाइड देने के बाद फिर 3 ईयर का निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो सम है वो यहाँ 3 ईयर्स है, वो 3 ईयर्स का है, तब उसके बाद वो निकल जाएगा क्वेश्चन आपका। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 24 बचा 25। तो 24 में डिवाइड 3000, तो 24 में 3000 को 2 भागों में बांटना है हमें। कौन कौन से, सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर 8% है पर एनम से, और दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट है सेकंड का 2 इयर्स 9% पर एनम से। इसको क्या करेंगे हम, एक पार्ट x ले लेंगे, दूसरा 3000 माइनस x ले लेंगे, और दोनों को हम क्या करेंगे, इनका फाइंड कर लेंगे अमाउंट, और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। दोनों पार्ट्सों को अलग अलग इक्वल है, ये क्या है, ये दोनों पार्टों के सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है, दोनों का ऐसा ही निकालना, या फिर x और y करके भी आप निकाल सकते हो। चलो x y से निकाल लेंगे हम, इसको x y से निकालते हैं। एक कर देते हैं, दूसरा अपने आप कर लेना। क्वेश्चन 24, 23 स्वयं कर लेना, नहीं होता है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि किसी न किसी वीडियो में आपको। देखो इसमें दिया है डिवाइड, यानी कि लेट करेंगे हम, लेट P1 इजकल टू x एंड P2 इजकल टू y, x और y ले लीजिए हमने, सो दैट P1 प्लस P2 हो जाएंगे
1000 इतना एक्स वाई ले लीजिए या फर्स्ट से P1 P2 ले लीजिए, बस एक्स वैक का चक्कर छोड़ो। ये P1 हो गया एंड सेकेंड पार्ट BP2 दूसरा हो गया, ठीक है। और P1 P2 का टोटल 3000 इसमें है, ऐसा ही निकालेंगे। देख क्या रखा है, देखो गिवन में क्या है, गिवन में है इसमें 4 ईयर और 8%। T1 दे रखा है, T1 4 ईयर और R1 है 8%। ये P1 के लिए यूज होगा ये, और T2 है इसमें दूसरा जो टाइम है वो इसमें दे रखा है 2 ईयर 9%, और R है इसमें R2 9% पर एनम। अब SI1 और SI2 निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि SI1 और SI2 बिल्कुल इक्वल है। लिखेंगे वी नो दैट SI1 निकालो, चलो पहले SI1 इक्वल टू SI2, वी नो दैट लिख दो, या फिर ATQ लिख दो, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको लिख सकते हैं SI1 का फॉर्मूला इधर और SI2 का फॉर्मूला इधर लगाएंगे। SI1 का लगेगा P1 मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई T1 अपॉन 100। बहुत ही आसान क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत ही इजी मेथड से। अच्छा इसको लिखिए P2 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई T2 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो। अब वैल्यू लगाओ, देखो P1 तो है नहीं, R1 कितना है 8 और ये 4 इक्वल, P2 नहीं है, P2 नहीं है, R2 2 और ये 9, इनको करो 8 4 जा 32, P1 इक्वल टू 9 2 जा 18 P1। तो क्या करें, कुछ कर दें इसमें, क्या कर सकते हैं, 9 है 2 है 8 है 4 है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। इसको डिवाइड में ले जाइए, इसको डिवाइड में ले जाइए, इसको P1 इक्वल टू 18 P2 P2 है, यहां लिखेंगे। अभी लाइन है यहाँ पर, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, करना पड़ेगा हमें 36। तो 2 से काट दो 9 टाइम, और 2 से 9 से काट दो, चलो 32 है, 2 से 9 टाइम और ये 2 से 16 टाइम, ये हो जाएगा 9 अपॉन 16। अब क्या करना है, अब करना है इक्वेशन सेकंड बना देना है इसको। अब इक्वेशन सेकंड बना दें, इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर देंगे हम और निकाल लेंगे वैल्यू। यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, P1 की वैल्यू आइए यहां पर 9P2 अपॉन 16 प्लस P2 इज इक्वल टू 3000। एलसीएम लेंगे 16 9P2 प्लस 16P2 इज इक्वल टू 3000। रुपए का सिंबल लगाना ना भूले, तो 9 और 16 हुए 25P2 अपॉन 16 और ये 3000। P2 जब फाइंड करेंगे तो आपको पता है क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, इससे काट दो 25 बचे 25, 5 बचेंगे 50, 25 2 जा 50 और एक जीरो और आ जाएगी 12 की, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकलेगा हमारा P2 निकलेगा। दूसरा P2 ये आया P2, दूसरा सम निकल कर आया। अगर फर्स्ट सम निकालना है तो वैल्यू फिर से यहां लगा दो और माइनस कर देंगे इसको। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
तो P1 प्लस ये लगा दो PT की वैल्यू इज इक्वल टू 3000। अब इसको माइनस में ले जाओ, इधर P1 निकल आएगा। 1920 माइनस कर देंगे तो ये 0 और ये 8 आएगा, और यहाँ 9 से 9 जाएंगे 0 और यहाँ 1। चेक कर लो भाई आंसर अपना, एक बार हम भी करते हैं और आप भी करें चेक, फिर इसके बाद राइट है, बिल्कुल एकदम ओके है। और क्वेश्चन 25 भी ऐसा ही कर लेंगे। 25 में क्या करना है आपको, हमने यहाँ जब SI1 इक्वल टू SI2 लगाया है, वहां पर SI1 प्लस SI2 रखना है, और उसका जो इक्वल में है ये 333 लगा देना। यहाँ पर यहाँ प्लस लगाना, यहाँ इक्वल 333, एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, तो वहां से आपका निकल आएगा P1 और P2 में रिलेशन आएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन को कर लेंगे, और कोई एग्जाम्पल भी होगा तो उसको देख के आप कर सकते हैं, कर लेना। एग्जाम्पल तो नहीं है, चलो अब मिलेंगे, देखो चलो करा देंगे हम इसे टेस्ट पेपर में। अभी आपका टेस्ट पेपर बाकी है 12, तो 12 टेस्ट पेपर में ये दोनों क्वेश्चन 23 और 25 दोनों क्वेश्चन में करा दूंगा आपको। वीडियो को निरंतर देखते रहिए और चैनल को लाइक करते रहिए, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।